तो लोगों को प्रिंसिपल समझ में आया पोटेंशियोमीटर का? पोटेंशियोमीटर में हमने सबसे पहले देखा फॉल ऑफ पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। इसका प्रिंसिपल है, इसका मतलब सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे। तो इसको हमने देखा कैसे कैसे बनाएंगे। ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। क्या आर को रो एल बाई ए कह सकते हैं? यस सर। तो जो आई रो बाई ए है, ध्यान दो, आई रो बाई ए, इसको मैंने कांस्टेंट अज्यूम कर लिया है के। तो V इज प्रोपोर्शनल टू एल बन जाएगा और V इज इक्वल टू के एल। इसके का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम लोग चाहते हैं के क्या हो? मिनिमम। अगर के मिनिमम होगा तो परसेंटेज एरर भी मिनिमम होगा। हम चाहते हैं एक्सपेरिमेंट में एरर ज्यादा हो या कम हो? कम। परसेंटेज एरर मिनिमम और सेंसिटिविटी मैक्सिमम। ठीक है, परसेंटेज एरर मिनिमम हो या फिर सेंसिटिविटी मैक्सिमम हो। तो इस पे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ग्राफ दे दिया और बताओ कौन सा पोटेंशियोमीटर बेटर है, 1 या 2? 2। बताओ भाई सब लोग। सब 1। ठीक है, कुछ लोगों को 1 लग रहा है, कुछ लोगों को 2 लग रहा है। ठीक है, रीजन क्या है? कैसे पहचाना 1 बेटर है या 2 बेटर है? सर जिसका एल ज्यादा होगा उसका के मिनिमम होगा। इस ग्राफ का पहले देखो स्लोप v बाई एल होगा क्या? यस सर। यस सर। क्या इस ग्राफ का स्लोप k देगा? यस सर। और हम चाहते हैं k मिनिमम हो या मैक्सिमम हो? मिनिमम। इसका मतलब स्लोप मिनिमम होना चाहिए। तो 1 और 2 में कौन बेटर है? स्लोप का मतलब tan थीटा कहना 1। चाह रहा हूँ, राइट? बेटर का मतलब है एक्यूरेट रीडिंग है या एरर होने के चांसेस कम है। ठीक है, अब 3 और 4 में कौन बेटर है? सर 4 वाला। 4 वाला, बहुत बढ़िया। क्या लॉजिक लगाया इसमें? स्लोप होगा l बाई वी। क्या l बाई वी को हम 1 बाई के कह सकते हैं? यस सर। मैंने बहुत क्लियरली बोला है k क्या होना चाहिए? मिनिमम। इसका स्लोप क्या होना चाहिए? मैक्सिमम।
तो इस बार स्लोप किसका ज्यादा लग रहा है? 4th का। 4 का। ठीक है, अब इसके हम एप्लीकेशन देखेंगे पोटेंशियोमीटर के। फर्स्ट एप्लीकेशन है कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, सब सर्किट ध्यान से देखना। ऊपर वाले सेल को मैंने नाम दे दिया है ड्राइवर सेल। जो ऊपर वाले सेल से करंट आ रही है उसका नाम मैंने कह दिया है करंट फ्रॉम ड्राइवर सेल। अब हमने नीचे यहाँ पे क्या कर दिया है, एक्सेल लगा दिया है जिसका ईएमएफ है E1। क्या सबको गैल्वेनोमीटर दिख रहा है? यस सर। तो जो गैल्वेनोमीटर है इसको हम ए पे रखेंगे गैल्वेनोमीटर के टिप को, और धीमे धीमे बी की तरफ ले जाते हैं। इस टिप को हम जॉकी कहते हैं, और ए से बी ले जाने के लिए हम धीमे धीमे इसको मूव करवाते हैं और कोशिश करते हैं उस पॉइंट को ढूंढने जहां पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाए, 0। 0। इसको हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। ठीक है, तो मैंने अज्यूम करा है एक्सपेरिमेंट करने पर E1 के लिए नल पॉइंट कितने पे आया है? L1 लेंथ पे। वैसे इस बार E1 को हटाकर मैंने एक नया सेल लगा दिया है E2। सेम प्रोसेस को रिपीट करा है। अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई? L2। तो क्या हम E1 को कह सकते हैं KL1? पोटेंशियोमीटर हमने ये तो पढ़ा था, V इज प्रोपोर्शनल टू L और V इज इक्वल टू KL। तो E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? L1। E2 के लिए क्या है? KL2। KL2। अगर इनको हम डिवाइड कर दें तो क्या ईएमएफ का रेशियो मिल जाएगा हमें? ठीक बात है ये। यस सर। आई होप सबको क्लियर हुआ। Yes, sir. ठीक है, एप्लीकेशन 2 देखते हैं इसका। अब इन पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मैं चाहता हूँ पहले एप्लीकेशन अच्छे से देख लो। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, ठीक है। उससे पहले ये बताओ, क्या तुम लोगों को ऐसा कोई फॉर्मूला पता है? स्मॉल r इक्वल टू E by VT -1 into capital R।
ऐसा मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ पहले जब हमने सेल को डिस्कस किया है। अगर पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसको दोबारा देखो। ऊपर वाले सेल का नाम मैंने क्या दिया था? ड्राइवर सेल। और वहां से जो करंट निकल रही है इसका नाम क्या था? आईडी। ठीक है। अब हमने नीचे एक सेल लगा दिया है, ध्यान देना जो नीचे सेल लगाया है उसमें नीचे सेल का पॉजिटिव और ड्राइवर का सेल का पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है। सबने नोटिस करा? जो ड्राइवर सेल का पॉजिटिव है और जो E1 है लोअर सेल का पॉजिटिव, वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। जो लोअर सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने कितना ले लिया है? स्मॉल r। ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करा तो नल पॉइंट कहां पर आ गया हमारा? L1 पे। अब ध्यान से देखो, क्या मैंने ग्रीन कलर का एक रेजिस्टेंस और लगा दिया है कैपिटल R। स्विच ओपन है या क्लोज्ड है? ओके। ओपन है। ओपन है। ठीक है। तब बैलेंसिंग लेंथ L1 रहेगी। जैसे हम स्विच को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू बदल जाएगी। L1 से क्या हो गई है? L2। इसका मतलब कैपिटल R के आने से नल पॉइंट पे कोई इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा? पड़ा है सर। बिल्कुल सही। तो जो E1 है उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी? L1। ठीक है। अब कैपिटल R को लगाने से बैलेंसिंग लेंथ क्या हो गई है? L2। तो कैपिटल R के लगाने की वजह से उसको EMF नहीं बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो क्या डिवाइड करने से K कैंसिल आउट हो जाएगा? तो क्या मुझे अब E/V की वैल्यू पता है? L1/L2। सही है। इसको पुट कर दिया। तो स्मॉल r का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? L1/L2 -1 इंटू कैपिटल R। तो अभी तक पोटेंशियोमीटर के मैंने दो एप्लीकेशन बताए तुम लोगों को, राइट? सेकंड एप्लीकेशन बताया इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, और फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था? EMF को कैसे कंपेयर करेंगे, राइट? ठीक है, मैं इन पे क्वेश्चंस करवाता हूँ। क्या थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में किस बात की बात चल रही है? इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने की।
Yes, sir. तो अगर हमें फॉर्मूला याद है, स्मॉल r इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो L1 क्या है हमारा? 110. 110, L2 100 सेंटीमीटर, और कैपिटल R कितना है? 10. बस, तो आंसर आना चाहिए इसका। परफेक्ट है, इजी क्वेश्चन है, फटाफट बन जाना चाहिए, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहा है क्या? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, K इज इक्वल टू V बाई L। क्या V2 है? Yes, sir. 1/2.5. बिल्कुल सही, L4 है। तो जो ये रेजिस्टेंस दिया है, ये यूजफुल है या ऐसे ही दिया हुआ है? ऐसे दिया हुआ है। रेजिस्टेंस की हमें कोई जरूरत नहीं थी। ठीक बात है। आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो। A potentiometer is used for finding internal resistance of a cell। ठीक है। When resistance capital R connected across the given cell has value infinity and 10 ohm, balancing lengths on the wire are found to be 3 meter and 2 meter। तो ये 3 मीटर क्या हो सकता है? L1 L1। एंड 2 मीटर क्या है? L2 L2. L2। और कैपिटल R क्या है? सर इंफिनिटी और 10 ओम। कैपिटल R तो कोई एक होगा। टेन ओम। परफेक्ट है। तो फॉर्मूला बता दो। स्मॉल r इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। सर ये इंफिनिटी क्यों दिया? देखो, जब हमने एप्लीकेशन 2 देखी, तो क्या इसमें दो केस बनाए थे? एक बार स्विच ओपन है और अगली बार स्विच क्लोज है। यस सर। तो स्विच ओपन का क्या मतलब है? Internal resistance. हाँ, मतलब करंट नहीं फ्लो हो रही है। ठीक बात है। यस सर। और बाद में स्विच क्या कर दिया है? क्लोज। इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है। तो जिसको मैं स्विच ओपन कह रहा हूँ, क्वेश्चन में उसको क्या बोला था? इनफिनाइट ओम। इंफिनिट।
आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। किसी कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? सर R निकल गया बट X नहीं निकल रहा है। अच्छा देखते हैं क्या करना है। पहले ये बताओ फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? यस सर। L1 को 3 डालना था, L2 को 2 और कैपिटल R को 10। तो क्या 5 फॉर्म आया तुम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन का? यस सर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन 1 में मैंने क्या बताया? E1 by E2 is equal to E1 by E2 equal to L1 by L2। कंपेयर EMFs मतलब रेशियो निकाल सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन में क्या बताया? इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, राइट? ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन लिखो, कंपेयर टू रेजिस्टेंसेस। इस बार हम किसको कंपेयर करना चाहते हैं? क्या इस बार हम लोग रेजिस्टेंस को कंपेयर करना चाहते हैं? ठीक है, अब देखना ध्यान से। क्या आईडी दिख रहा है? जो ड्राइवर सेल की करंट है वो नीचे आ रही है या A to B चली जा रही है वापस? वापस जा रही है। बढ़िया। नीचे वाले सेल को मैंने कुछ नाम दे दिया, अननोन सेल कुछ ऐसा कह सकते हैं।
क्या उससे कोई करंट आ रही? यस सर। तो वो A to B जा रही है या C to D जा रही है? सर C2D। बिल्कुल सही। इसका मतलब A to C में कोई करंट नहीं जा रही, राइट? ठीक है। यस सर। मैंने एक गैल्वेमीटर लगा दिया है क्या? R1 के साथ, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई है? L1। अब एक और गैल्वेमीटर मैंने लगा दिया है R2 के साथ, अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई है? L2। L2। सही है। अब मैं चाहता हूं तुम लोग CM एंड AN1 को देखो। कोई आइडिया आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूं? क्या पैरेलल में लग रहे हैं? CM एंड AN1। पैरेलल में लग रहे नहीं लग रहे? यस सर। तो अगर पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होना चाहिए। IU into R1 is equal to KL1। अब मैं चाहता हूं तुम लोग देखो CP एंड AN2 को। अब ये क्वेश्चन तुम लोग बताओगे क्या लिखूं? CP और AN2। AN2 के लिए तो क्या लिखूंगा मैं? KL। और CP के लिए क्या लिखूंगा? कितना वोल्टेज है? IU R1 plus IU R2। IU बिल्कुल सही। IU R1 plus R2 कर दूं? यस सर। अब डिवाइड करने से कोई फायदा होगा? यस सर। मुझे तो लगता है ऐसा बन जाएगा R1 plus R2 अपॉन R1 इक्वल टू L2 by L1। सही है। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर देता तो क्या ऐसा बन जाता? IU R1 प्लस IU R2 इक्वल टू KL2। और फर्स्ट इक्वेशन से मुझे क्या दिख रहा है? IU R1 को हम KL1 कह सकते हैं क्या? तो IU R2 कितना आएगा? KL2 माइनस L1। ठीक बात है। यस अभी सर। सारी बातें मैंने क्यों बताई देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो अप्लाई कर सकती हो। जब 1 और 2 कनेक्टेड है तो क्या रेजिस्टेंस ओनली R होगा?
और जब 1 और 3 को कनेक्ट कर दोगे तब क्या हो जाएगा, r प्लस एक्स। यस सर। सॉल्व करके देखो, इसका आंसर थर्ड आना चाहिए मेरे हिसाब से। तुम लोग करके देखो क्या आता है। मतलब मैं तुम्हारी जगह होता तो लिखता आई आर इक्वल टू के L1 एंड आई आर प्लस एक्स इक्वल टू के L2। देखो सॉल्व करके देखो।